अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि देखें, हमारे पास एक चीज है सब्जेक्ट और दूसरी तरफ है वर्ब। ये एग्रीमेंट का मतलब ये है कि हमारा जो वर्ब आना चाहिए वो हमारे सब्जेक्ट के मुताबिक आना चाहिए। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो देखिए आगे हमारा वर्ब जो है वो भी सिंगुलर आएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आगे हमारा वर्ब भी प्लूरल आएगा। लेकिन इसके अंदर एक चीज और ये आ जाती है कि देखें, ये तो है कि एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं, फर्ज कर लें वो दो आ जाते हैं, जुमले के अंदर दो सब्जेक्ट्स हैं, तो आगे फिर हमारा वर्ब जो है वो किसके मुताबिक आना चाहिए? वो प्लूरल आना चाहिए या फिर वो जो है वो सिंगुलर आना चाहिए। इसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर हमारी ये दो सब्जेक्ट्स जुड़े हों, ऐसे वर्ड जैसे एक्सेप्ट, जैसे एज वेल एज, इस तरह के और भी मैंने आपको वर्ड्स बताए थे। तो अगर हमारे दो सब्जेक्ट जुमले के अंदर इस तरह के वर्ड से जुड़े हों तो वो कहता है कि फिर हमारा कौन से सब्जेक्ट के मुताबिक हमारा वर्ब आना चाहिए? जो सब्जेक्ट हमारा पहले आएगा, जो पहले नंबर पर। एग्जांपल देखें, जैसे मैं कहूं, देखें, ऑल एक्सेप्ट अली डैश प्रेजेंट। अब देखिए यहां पर हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, एक ऑल है और एक है अली, और इसको हमने किसके साथ जोड़ा हुआ है? एक्सेप्ट के साथ। अब ये दो सब्जेक्ट्स हैं तो आगे हमारा वर्ब जो है वो प्लूरल आना चाहिए कि सिंगुलर आना चाहिए? तो इस रूल के मुताबिक वो कहता है कि जो हमारा सब्जेक्ट पहले आएगा, ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट, तो उसके मुताबिक हमने जो है वो अपना वर्ब लगाना है। तो ऑल चूंकि हमारा प्लूरल है तो यहां पर फिर क्या आ जाएगा? आर प्रेजेंट। इसी तरह एज वेल एज। अब देखें, मैं कहूं, देखें, ही एज वेल एज दे डैश प्रेजेंट। अब देखिए ये एज वेल एज आ गया और हमारे पास दो सब्जेक्ट है, एक ही है और एक दे है। अब हमारा वर्ब जो है वो किसके मुताबिक आना चाहिए? इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है। फिर जो है वो बच्चे हो सकता है कहें कि यहां पर चूंकि दे है तो हमारा प्रेजेंट जो है, हमारा जो वर्ब है वो प्लूरल आना चाहिए। नहीं, ये रूल मेरा बेटा क्या बताता है कि अगर इस तरह के वर्ड्स के साथ दो सब्जेक्ट्स हमारे जुड़े हों तो जो हमारा सब्जेक्ट पहले आता है हमने अपना वर्ब जो है वो उसके मुताबिक लगाना है। तो अब यहां पर देखें, हमारा पहला वर्ब क्या है? सिंगुलर, और दूसरा क्या है? प्लूरल। तो ये प्लूरल के मुताबिक नहीं आएगा, ये पहले वर्ब के मुताबिक आएगा। तो यहां पर फिर सही वर्ब क्या होना चाहिए? इज, क्योंकि ही के साथ जो है वो आगे सिंगुलर आएगा। समझ आ गई? यहां पर ये बच्चे गलतियां करते हैं, इसमें कंफ्यूजन होती है। ये अब आपने इसको अब जो है वो भुलाना नहीं है। अब इसके बाद एक और चीज है कि देखें, अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं लेकिन वो एक्सेप्ट या एज वेल एज की बजाय आइदर और, नाइदर नॉर, या फिर नॉट ओनली बट आल्सो, अगर इस तरह के वर्ड्स के साथ हमारे, ओके शारिका बेटा मैं अभी रिपीट कर देता हूं, अभी आप ये समझे, मैं इसको जरा बता दूं फिर मैं आपको रिपीट करता हूं कि देखें, हम एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं कि हमारा वर्ब किस सब्जेक्ट के मुताबिक आना चाहिए। देखें, अगर हमारा वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आगे वर्ब सिंगुलर आ गया, ठीक है। जैसे देखें, ही प्लेज फुटबॉल। अब चूंकि ये देखें ये सिंगुलर है तो आगे हमारा वर्ब भी प्लूरल आ गया। अगर ये यहां पर हमारा प्लूरल होता, दे प्ले फुटबॉल, चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो आगे हमारा वर्ब भी प्लूरल आ जाए। अब ये तो है, देखें इस सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस के अंदर भी एक ही सब्जेक्ट है। अगर, जी शारिका बेटा ये देखें, मैं सब बच्चों के लिए, अब आगे इससे बात बढ़ जाती है कि अगर हमारा एक सेंटेंस है जिसके अंदर दो सब्जेक्ट्स हैं, एक नहीं है बल्कि दो हैं, तो फिर हमारा वर्ब किसके मुताबिक आना चाहिए? तो उसमें मैं आपको पहले यह समझा रहा हूं कि अगर तो वो दो सब्जेक्ट इस तरह के वर्ड्स के साथ जुड़े हों, मैंने और भी बहुत सारे वर्ड आपको पिछले लेक्चर में लिखवाए थे, तो उसमें फिर हम कहते हैं कि हमारा सब्जेक्ट जो पहला हमारा जो वर्ब है वो हमारे पहले सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा। जैसे देखें, ऑल एक्सेप्ट अली। अब ये दो सब्जेक्ट्स हैं, एक ऑल ये और ये अली, दो सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये हमने इनको आपस में किस वर्ड के साथ जोड़ा? एक्सेप्ट के साथ जोड़ा। तो ये रूल हमें बताता है कि अगर दो सब्जेक्ट्स
हमारे इस तरह के वर्ड्स के साथ जुड़े हों, तो जो हमारा सब्जेक्ट पहला होगा, जो हम पहले लिखेंगे, जैसे पहले नंबर पर ऑल आया, तो हमारा वर्ब जो है वो फिर उसके मुताबिक आना चाहिए। तो अब यहां पर देखें, पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो आगे हमारा वर्ब भी फिर प्लूरल आना चाहिए। अगर हमारा यहां पर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने दूसरे सब्जेक्ट को नहीं देखना, हमने अपने पहले सब्जेक्ट को देखना है। अब यहां पे हमारे पास एक ही है और एक दे है, तो पहला सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो आगे फिर हमारा वर्ब भी कैसा आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। समझ आ गई आपको? ठीक है, अब उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं कि अगर इसी तरह हमारे दो सब्जेक्ट इन वर्ड्स के साथ जुड़े हों तो फिर हमारा वर्ब जो है वो किसके मुताबिक आएगा, इन वर्ड्स के मुताबिक। जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट होता है, हमने अपना वर्ब उस सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं कहूं आइदर द बायर और द सेल्स मैनेजर्स डैश इन फेवर ऑफ द सिस्टम। अब देखिए, यहां पे हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, एक है बायर पहले नंबर पर और दूसरा है सेल्स मैनेजर्स, ये प्लूरल है, ये दूसरे नंबर पर है। अब हमने इन दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा किसके साथ हुआ है, आइदर और के साथ। तो ये हमें रूल क्या बताता है कि अगर आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ अगर हम अपने दो सब्जेक्ट्स को जोड़ दें, जी बेटा मैं वही समझा रहा हूं सना, तो देखें कि अगर हम इन दो सब्जेक्ट्स को इन वर्ड्स के साथ जोड़ दें तो फिर हमारा जो वर्ब आता है वो हमारा हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के मुताबिक आता है। अगर बाद वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर हमारा वर्ब सिंगुलर आएगा, अगर बाद वाला सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो फिर हमारा वर्ब जो है वो प्लूरल आएगा। तो अब देखिए, पहले नंबर पे क्या है, बायर खरीदने वाला सिंगुलर, दूसरे नंबर पे क्या है, मैनेजर्स, मैनेजर्स क्या है, प्लूरल। तो यहां पे फिर हमारा जो वर्ब है वो क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए कि आर आना चाहिए। जल्दी से मुझे बता दें, इसके अंदर अगर दो सब्जेक्ट्स आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ जुड़े हों तो फिर हमारा वर्ब जो सेकंड सब्जेक्ट आता है उसके मुताबिक हम लगाते हैं। तो अब यहां पर देखें कि सेकंड सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो आगे हमारा वर्ब फिर कैसा आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए कि प्लूरल आना चाहिए? शाबाश जवाब। देखिए, दूसरे नंबर पे चूंकि प्लूरल आ गया तो हमने अपना यहां पर वर्ब भी प्लूरल लगाना। अगर ये सेंटेंस इस तरह होता, आइदर द बायर्स और द सेल्स मैनेजर डैश इन फेवर ऑफ द सिस्टम। अब देखिए, दूसरे नंबर पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या आ गया, सिंगुलर आ गया, तो फिर हमने अपना वर्ब भी सिंगुलर लगाना है। तो आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ जब जुमले के अंदर दो सब्जेक्ट्स जुड़े हों तो आपने ये याद रखना है कि उसमें फिर हम क्या करते हैं कि जो बाद वाला जो दूसरा सब्जेक्ट होता है हमने हमेशा उसके मुताबिक वर्ब लगाना है। अगर एक्सेप्ट, एज वेल एज, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इन एडिशन टू, अगर इस तरह के वर्ड्स के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो जो पहला सब्जेक्ट आता है हमने हमेशा उसके मुताबिक अपना वर्ब लगाना है। तो अगर पहले सिंगुलर आएगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर पहले प्लूरल है तो आगे वर्ब भी हमारा प्लूरल आएगा। अब ये आपको रूल समझ आ गई। अब जो यूएचएस के पास्ट पेपर के अंदर इस रूल से रिलेटेड जो आपको एग्जांपल्स दी गई है, जो सेंटेंसेस आए हैं, वो आपको करवाने लगा हूं और उसमें आपने मुझे बताना है कि कौन सी इसके अंदर मिस्टेक है। देखें, हमारे पास मेरा बेटा एक सेंटेंस है, ये यूएचएस के पास पेपर से करवा रहा हूं। योर आर्गुमेंट इज सिंपली फॉल्स एज देयर इज नो क्लैरिटी ऑफ thought and coherence in ideas and it also lack vision। अच्छा जी, A, B
सी डी, ये हमारे पास 4 जगह हैं। आपने इसी तरह आपको पेपर आएगा। जी शारिका बेटा आपका इज एवरीवन, और ये बेटा एवरीवन और मैनी आर से रिलेटेड आपको बताऊंगा कि इससे रिलेटेड आगे हमें पढ़ने दें। अभी मैं आपको ये पहले चीज करवा रहा हूं कि अभी हम देखेंगे कि अगर एवरीवन आ जाए तो उसमें सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। मैनी आर के साथ जो है वो आगे सब्जेक्ट प्लूरल आएगा कि सिंगुलर आएगा, ये नेक्स्ट रूल्स हैं। अभी हम करते हैं, अभी आप पहला रूल जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करें कि देखें ये हमारे पास एक सेंटेंस लिखा हुआ, इसके अंदर देखें हमारा सब्जेक्ट क्या है, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो इसके साथ आगे वर्ब भी कैसा आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। तो देखें इस तो ठीक हो गया, क्लैरिटी ऑफ थॉट भी ठीक हो गया, कोहेरेंस इन आइडियाज भी ठीक हो गया। अब हमें पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या करते हैं, अपने वर्ब के साथ एस या फिर ईएस का लगाते हैं। तो यहां पर क्या होना चाहिए, लैक्स आना चाहिए, क्योंकि यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। तो यहां पर फिर जो डी ऑप्शन है उसके अंदर जो है वो गलती होगी, शाबाश। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से। देखें when he was a child, comma, every time he were naughty, comma, his mother used to threaten him। चले मैं ए बी, उसके बाद हमारे पास सी और डी, ये 4 हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो इसमें देखें कि कहां पर हमें गलती लगती है। देखें हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही क्या है, सिंगुलर। तो इसके साथ आगे जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो भी सिंगुलर है। तो व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, एवरी टाइम ही वर, वर्ब तो प्लूरल के साथ आता है, तो हम कहेंगे कि यहां पर ये फिर मिस्टेक है, बी पार्ट सी। हैदर आप बेटा ए क्यों लिख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा जी नेक्स्ट एक और मैं आपको एग्जांपल करवाना चाहता हूं, जरा इसमें आपने मुझे बताना है कि इसके अंदर क्या गलती है। एन amorphous mass of cells is difficult to understand। अच्छा जी ए बी सी डी, ये जरा मुझे ये आखिरी सेंटेंस है, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के बहुत सारे सेंटेंसेस जो हमारे टेक्स्ट से निकाले गए हैं वो आपको इंशाल्लाह जो है वो सेंड कर दिए जाएंगे, वो आप खुद से घर बैठ के भी जो है उसे पढ़ते रहेंगे। अब ये जो सेंटेंस है आपने मुझे ये बताना है, आपको रूल तो समझ आ गई, इसमें आपको कहां पर गलती नजर आ रही है। अच्छा जी साथ कह रहा है बी, ओके नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा जी कोई कह रहा है बी, कोई कह रहा है सी। बच्चों क्या कर रहे हो आप लोग, मुझे एक बात बताएं कि आप क्यों लगा रहे हैं बी या सी। देखें एन एमॉर्फस मैस, अब देखें एन जो है ये तो ठीक हो गया क्योंकि आगे हमारा वॉवल साउंड है। मैस ऑफ सेल्स वो प्लूरल की बात कर रहा है, ऐसा ही है ना, ठीक है। एन एमॉर्फस मैस ऑफ सेल्स के जो मैस ऑफ सेल्स है उसकी बात करें तो सेल्स यहां पर प्लूरल उसने लगाया, बिल्कुल ठीक है, तो बहुत सारे सेल्स का जो एमॉर्फस मैस है उसकी बात। अब यहां पर उसने लगाया है इज। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सी के अंदर गलती है, मुझे ये बताएं कैसे सी के अंदर, शाबाश। अबू हुरैरा कह रहा है कि इस सेंटेंस के अंदर कोई मिस्टेक नहीं है। अरे भाई अस्मा, ओके मैं अब क्लियर करने लगा हूं। देखें इन दिस सेंटेंस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेल्स, व्हाई,
क्योंकि यहां पे हम बात कर रहे हैं एन अमॉर्फस मास ऑफ, ये मास जो है ये तो सिंगुलर है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेल्स। अगर वी आर टॉकिंग अबाउट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्स, तो यहां पर फिर जो है वो आर आ सकता था, लेकिन अमॉर्फस मास जो है चूंकि उसके साथ एन भी आया है, इसका मतलब है कि ये तो सिंगुलर है। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं कहूं कार्स आर एक्सपेंसिव, अब देखें इस सेंटेंस के अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट कार्स, ऐसा ही है ना, और ये प्लूरल है, ये सिर्फ ये मैंने सेंटेंस जो है वो आपका टेस्ट लेने के लिए किया था। अब चूंकि प्लूरल है तो आगे हमारा वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बिल्कुल ठीक हो गया। अब देखिए अगर मैं कहूं विंडो ऑफ कार्स, गाड़ियों की खिड़की, अब देखिए वी आर इन दिस सेंटेंस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कार्स, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द विंडो ऑफ कार्स। ठीक है, यहां पे जैसे ही अगर देखें मैं लिखूं डोर, डोर ऑफ कार्स, तो इट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट विंडो एंड डोर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कार्स एज ए होल, हम उसकी एक एंटिटी की बात कर रहे हैं। इसी तरह इस सेंटेंस में वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेल्फ, वी आर टॉकिंग अबाउट एन अमॉर्फस मास ऑफ सेल्फ। अब अमॉर्फस मास जो है वो तो सिंगुलर है, तो फिर आगे हमारा वर्ब भी सिंगुलर ही आना चाहिए, लिहाजा सी पार्ट भी ठीक है। इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये भी ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपका चेक करने के लिए किया था कि आपको कितनी समझ आई है। इस सेंटेंस के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है, लेकिन ये याद रखें कि ये ऐसा नहीं होगा कि आपको पेपर के अंदर आ जाए और उसके अंदर कोई मिस्टेक ना हो, ये तो मैंने आपको वैसे करवाया ताकि आपको पता चले, अपने जहन में बिठा के रखें कि हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर। और ये देखें इसके अंदर वैसे भी दो सब्जेक्ट तो है ही नहीं, सब्जेक्ट हमारा एक ही है, एन अमॉर्फस मास। ठीक हो गया, चलें। हफ्सा बेटा ये भी आपको क्लास के एंड पे बताता हूं। अच्छा हमारा टाइम भी खत्म हो गया, एक तो हमारे पास टाइम जो है वो बड़ा शॉर्ट होता है, इतने मजे मजे के मैंने आपको आज रूल्स करवाने थे। दूसरे नंबर पे बड़ा एक और ट्विस्ट आ रहा है, रूल नंबर 2 के अंदर होता है कि अगर दो सब्जेक्ट्स एंड के साथ जुड़े हों तो वो कहते हैं कि उसके बाद उसके साथ आगे वर्ब जो है वो प्लूरल आता है, लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होता। इसके अंदर भी एक्सेप्शन है कि अगर दो सब्जेक्ट्स एंड के साथ जुड़े हों तो कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं कि जिसमें आगे हमें अपना वर्ब प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर लगाना पड़ता है। तो इसकी भी मैं आपको पास पेपर से और टेक्स्ट से कुछ एग्जांपल्स करवाना चाहता था। फिर आगे रूल नंबर 3 और ज्यादा मजे का है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो पोर्शन है ये आपके पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके ऊपर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो आई गारंटी यू कि आपके जो है सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका जहन में होने से आप जो है वो अंग्रेजी के अंदर मार नहीं खाने वाले। आगे फिर आपको जाहिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से भी काम करवाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, टाइम हमारा कम होता है लेकिन इंशाल्लाह 15 से ऑनवर्ड जो है वो हम अपने टाइम को थोड़ा एडजस्ट करेंगे। अभी जो है वो आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो जरा इस टेस्ट के अंदर ये देखें। अच्छा जी अबू हुरैरा कह रहे हैं यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच अबू हुरैरा। बस ये चीजें फीडबैक में भी दे दिया करें। अभी आपका टेस्ट स्टार्ट होगा और ये आपका प्री असेसमेंट टेस्ट है, इसके अंदर कुछ रूल नंबर 1 और आगे आने वाले रूल से भी रिलेटेड टेस्ट है। सिर्फ मैं देखना चाहता हूं कि कितनी आपकी तैयारी है। चलें जी टेस्ट स्टार्ट कर दें। हो गया जी टेस्ट मेरा बेटा, आपको स्क्रीन पर जो है बिल्कुल सही वर्कशीट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी ये समझता हूं कि ये आपको मिलनी चाहिए और इंशाल्लाह ये एक आधे दिन के अंदर ये आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो सारी जाहिर डेवलप हो रही हैं, सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। तो एक आधे दिन के अंदर आपको काफी सारी वर्कशीट्स मिल जाया करेंगी। आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। जैसे रूल नंबर 1 के ऊपर कोई लगभग 20-30 सेंटेंसेस होंगे जिसको आप पढ़ेंगे और ये मैं आपको गारंटी करता हूं कि पेपर में उससे हटके कोई जो है वो आपको सेंटेंस नहीं आएगा। और चूंकि मुझे पढ़ाते इतना टाइम भी हो गया, अगर आप ये अंग्रेजी के लेक्चर ईमानदारी से लेते रहें, मैं आपको यहां पर लिख कर देने के तैयार हूं कि आपके 20 में से जो आपके सेंटेंसेस आने हैं कोई भी आपका एक भी गलत नहीं हो सकता। जी जिसको टेस्ट जो है वो शो नहीं हुआ वो क्या करे कि वो अपने पेज को रिफ्रेश करे तो उसे उसका टेस्ट जो है उसे मिल जाएगा। ठीक है। सना कह रही है कि नोट्स हमें कैसे मिलेंगे? बेटा नोट्स आपको ऐसे मिलेंगे कि जो मेरी मेन जो पेज है उसके ऊपर जो मेरी पिक्चर है वहां पर क्लिक करेंगे ना तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी माई ड्राइव। माई ड्राइव ओपन करेंगे, वहां पर एक एमडी कैट की ड्राइव पड़ी होगी, उसे ओपन करेंगे तो उसके अंदर वो नोट्स वगैरह और वर्कशीट्स आपको मिल जाया करेंगी।
ठीक है जी। और ये एक बच्ची पूछ रही थी कि आप वोकैबुलरी कैसे, ये देखें अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं, मैं कुछ आपको कुछ ये जो बेसिक चीजें हैं ये करवा लूं, तो फिर हम साथ में, मैं आपको वोकैबुलरी यहाँ पर नहीं लिख के कर सकता, मैं आपको जो है वो वोकैबुलरी प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसके ऊपर आपने मेरा बेटा खुद ही पढ़ना है। अगर आपको किसी वर्ड की समझ नहीं आएगी तो वो फिर मैं आपको साथ साथ समझा दिया करूंगा, तो वो फिर आने वाले टेस्ट के अंदर वो वर्ड्स भी शामिल होंगे। अच्छा जी, हरीम कह रहे हैं कि पेज रिफ्रेश, बेटा ऐसा नहीं हो सकता, आप पेज को एक दफा फिर रिफ्रेश करो, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगी स्टार्ट टेस्ट, तो आपने अपना टेस्ट जो है वो स्टार्ट कर लेना है। चले मेरी तरफ से आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, लेक्चर खत्म होने के बाद अपना फीडबैक जरूर दिया करें, ठीक है। अच्छा सना क्या कह रही हैं, बेटा देखें हमने वैसे चलना है जैसे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो जब आप सेटिस्फाइड होंगे वैसे ही हम भी सेटिस्फाइड है, तो जो चीजें आप चाहते हैं कि हमारे टीचर हमें करवाएं, मैं आपको करवा दूंगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, लिहाजा आप बेफिक्र हैं। ठीक है जी, जो बच्चे कह रहे हैं कि टेस्ट शो नहीं हो रहा, ये अभी मैं अपनी टीम को आपकी जो है ये फीडबैक आगे प्रोवाइड कर देता हूं, तो हम देखते हैं कि बच्चों को टेस्ट जो है वो क्यों शो नहीं होता। आज तो काफी बच्चे कह रहे हैं कि टेस्ट जो है वो शो नहीं हो रहा, हालांकि सबको हो जाना चाहिए था। तो मुझे इजाजत है, मैं अपनी टीम को आपके जो है ये बात आपका फीडबैक अभी बता रहा हूँ। और राइट जरा जरफशान वोकैबुलरी भी साथ चलेगी इंशाल्लाह। और कोई मेरा बेटा बात, जबीन कह रहे टेस्ट नहीं हो रहा, मैं अभी बात करता हूं जी, ठीक है। अभी आप मुझे इजाजत दें, मैं अपनी टीम को कहता हूं कि बच्चों का टेस्ट क्यों नहीं हो रहा, टेस्ट इनका जरूर शो होना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस होगी, और टेस्ट के अंदर वो सेंटेंसेस जिनके चांसेस होते हैं कि इस रूल से रिलेटेड ये सेंटेंसेस इस्तेमाल किए जा सकते हैं पेपर के अंदर। चले जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज मेरा बच्चों।